चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, फ्रांसीसी फ्रेंच। ठीक है, तब फ्रेंच का इंडिया में क्या योगदान है, किस तरह से आया लोग, क्या किया लोग, यहाँ कैसे रहा, क्या किया, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ जो आए थे पुर्तगाली, एक बात बता दें, पहले पिछले क्लास में जो बताए थे कैथरीन ब्रेगेंजा जो जिसका शादी हुआ था चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज से, तो वहाँ पर हम बता दिए थे फ्रांसीसी। जो कैथरीन ब्रेगेंजा जो थी ना, जो थी पुर्तगाली, क्या थी, पुर्तगाली थी। पुर्तगाली नहीं, पहले आके बॉम्बे पर अधिकार कर लिया था। राजकुमार चार्ल्स से शादी हुआ। हाँ, राजकुमार चार्ल्स से द्वितीय शादी हुआ था, वो अंग्रेज था, आई थी पुर्तगाल के, लेकिन हम बता दिए थे फ्रांसीसी, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे जो फ्रांसीसी आए थे, ये क्या किए थे, इस सबसे पहले फ्रांसीसी जो आए थे कॉलबर्ट आए थे। कौन आए थे, कॉलबर्ट। और वहाँ के जो शासक था फ्रांस का, लुई 14वां था, जिसको 14वां बोलते हैं, लुई 14, तो कहीं कहीं लुई 14वां इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसी का ये मंत्री था, क्या था, मंत्री था कॉलबर्ट। तो लुई 14वां का मंत्री था कॉलबर्ट। 1664 में क्या हुआ था, भारत आया था, और 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 में। और देखिए हम बताए थे कि भारत आने का आगमन सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद उसके बाद फ्रांस। ठीक है, तो ये लास्ट आए थे फ्रांसीसी। अब देखिए 1668 में जब यहाँ 64 में आए, लेकिन 1668 में पहला फैक्ट्री जो खोले थे सूरत। सूरत कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और 1672 में हम लोग सन के हिसाब से देखेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो 1672 में क्या हुआ था, जो पांडिचेरी जो एरिया है, पहले उसको पुदुचेरी बोला जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, पांडिचेरी। तो पुदुचेरी का शासक था शेर खान लोदी। कौन था, शेर खान लोदी। और 1672 में जो फ्रांसीसी का उस समय का गवर्नर था फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसीसी मार्टिन नहीं, फ्रांसिस मार्टिन था। ठीक है, ये फ्रांसिस मार्टिन था, गवर्नर था। ये क्या किया, पांडिचेरी पर अटैक किया। क्या किया, अटैक किया, और शेर खान लोदी का हरा दिया, और हरा के उनकी हत्या कर दिया, और हत्या करके क्या किया, पांडिचेरी पे कब्जा कर दिया। अटैक क्यों करेगा, कब्जे करने के लिए नहीं करेगा। अब क्या किया, पांडिचेरी जो उस समय पुदुचेरी के नाम से जाना था, इस पर क्या किया, अधिकार कर लिया। और अधिकार कर लिया, और वहीं 2 साल के बाद धीरे धीरे क्या किया, राजधानी बना लिया, या मुख्यालय भी बोला जाता था उस समय। तो राजधानी या मुख्यालय इस सब का कहाँ था, पांडिचेरी। कब बना दिया, 1674 में। ठीक है, उसके बाद 1690 से 92 में आइएगा, तो अभी तक ये इधर वाला एरिया में था, सूरत पांडिचेरी जो गुजरात वाला एरिया में, अभी तक 1674 तक। लेकिन इधर से व्यापार करता था, इधर से अपना कारोबार क्या करता था, चलाता था। अभी शुरू में आया तो सब इधर एंट्री नहीं करता था, इधर अंग्रेज इस सबसे पहले आके बहुत सारा अपना पांव जमा लिया था। ठीक है, तो अंग्रेज अभी तक क्या किया था, मद्रास, मुंबई और बंगाल वाला एरिया में क्या किया था, कब्जा कर लिया। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, 1690 से 92 में क्या किया, बंगाल में एक जगह था चंद्रनगर। क्या था, चंद्रनगर। और चंद्रनगर 90 से 92 में ही एक फैक्ट्री बनाया। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री बनाया था चंद्रनगर। कहाँ, चंद्रनगर। उसके बाद 1693 जब आया, तो जो पांडिचेरी इसका क्या था, मुख्यालय था या राजधानी था, यहाँ पे इसको क्या किया, डच ने अटैक कर दिया। क्या किया, इन लोगों से पहले में डच आया था। तो 1693 में डच ने पांडिचेरी पर क्या किया, अटैक कर दिया। और जब पांडिचेरी पर अटैक किया, तो उस समय फ्रांसीसियों को हरा दिया। क्या किया, तो डच जीत गए, अब फ्रांसीसी क्या हो गया, फ्रांसीसी हार गए। और फ्रांसीसी हार गए, उसके बाद से क्या हुआ, ये अपना कब्जा में पांडिचेरी को डच ले लिया, और डच यहाँ से अपना अधिकार चलाता था। उसके बाद से 93 से 97 तक ये अपना अधिकार में रखा। क्या रखा,
कब से कब तक? 93 से 97 तक अपना अधिकार में रखा और 97 में एक रिज्विक संधि हुई। क्या हुआ? एक संधि हुई और संधि के तहत क्या किया? पांडिचेरी को, फ्रांसीसी को वापस कर दिया। क्या किया? वापस कर दिया। तो किस संधि के तहत वापस किया? रिज्विक संधि। ठीक है, कुछ संधि थी, ठीक है, आपसे बस पूछेगा तो किस संधि के तहत का रिज्विक संधि। ऐसे ही हमको लग रहा है अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी याद रखिए। उसके बाद से क्या हुआ? फ्रांसीसी को क्या किया? लौटा दिया। 1740 जो आया, अब देखिए 1740 जो आया था, 1740 में यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। कौन देश है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का क्या हुआ था? वहाँ उत्तराधिकार के लिए, वहाँ का शासक का मृत्यु हो गया, तो उत्तराधिकार के लिए क्या किया? फ्रांसीसी सोच रहा हम अपना कब्जा कर लें और वहाँ का हम क्या करें? शासक बन जाए। और अंग्रेज सोचता था हम वहाँ के शासक बन जाए। अब इस दोनों में क्या होता था? लड़ाई होता था, मतभेद होता था। अब लड़ाई या मतभेद होने के चलते क्या होता था? हमेशा इस दोनों में मनमुटाव था। और इंडिया में इसकी खबर पता चलेगी कब? 1744 में। कब? 1744 में इंडिया में इसका पता चला कि चल रहा था लड़ाई ऑस्ट्रिया में 40 से ही, सॉरी ऑस्ट्रिया का नहीं, यूरोप में ही ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन उधरे है। तो इसका क्या हुआ था? 40 से ही चल रहा था, लेकिन इंडिया में पता कब चला? 44 में। तो 44 में जब पता चला तो यहाँ भी 2 साल के बाद ये लोग फ्रांसीसी और इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे आपस में लड़ने लगे। ये तो दोनों इधर व्यापार कर रहा था, व्यापार करने के साथ साथ ही बहुत सारा हम लोग का एरिया पर कब्जा भी कर लिया था। जैसे होता है ना, यहाँ का कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था मजबूत, तो जिस एरिया में मन करता था व्यापार करता था, वहाँ का छोटा छोटा शासक अपना देश का राज करता था। मैंने जैसे औरंगजेब मरा तो पूरा क्या हुआ? राज क्या हुआ? जहाँ जहाँ का लोकल जो गवर्नर था वो अपना अपना राज करने लगा, अपना मन से राज करता था। अब उसको क्या करता था? अंग्रेज या फ्रांसीसी हरा देता था और वहाँ को पूरा कब्जा कर लेता था। तो उसी तरह से क्या हुआ? तो 46 में क्या था? यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते थे? व्यापार करते थे। कुछ एरिया में अधिकार भी था। तो ये लोग व्यापारिक प्रति क्या था? मतभेद भी था। व्यापार दोनों कर रहे हैं तो मतभेद रहेगा कि नहीं रहेगा? उस सोचता था मेरा व्यापार चले, उस सोचता था मेरा व्यापार चले, और दोनों में क्या होता था? हमेशा लड़ाई भी होता था, मतभेद भी रहता था। तो यहाँ पर इन दोनों को जब 1744 में पता चला तो धीरे धीरे होते होते क्या हुआ? 1746 में ये दोनों भी आपस में लड़ने लगे। ना होता है घर पर झगड़ा है, मान लीजिए 2 लड़का बाहर पढ़ रहा है, दोनों पड़ोसी, पता चला कि दोनों के घर पे झगड़ा हो रहा है, समझ रहे हैं? एक दिन झगड़ा हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, झगड़ा हुआ, तो धीरे धीरे वो वहाँ पर क्या कर लेगा? आपस में नहीं कर लेगा, कहेगा उसका तुम्हारे घर के लोग झगड़ा है, वो कहेगा तुम्हारे घर के लोग झगड़ा है, उसके बाद से क्या होगा? आपस में झगड़ा होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर लिया लोग? आपस में इन दोनों में लड़ाई होने लगा। तो उसमें फ्रांस के जो गवर्नर था कौन था? डुप्ले। और अंग्रेज के जो था निकोलस मोर्स। क्या था? इसको याद रखिएगा। फ्रांस के जो था डुप्ले और अंग्रेज का कौन था? निकोलस मोर्स। अब ये दोनों आपस में क्या करने लगा? मतभेद करने लगा। अब क्या हुआ? इस दोनों में भी मतभेद था, तो अब यहाँ पर दोनों में क्या हुआ? लड़ाई होने लगा। इसी में डुप्ले ने क्या किया? जो मद्रास था इस पर अंग्रेज का शासन था। मद्रास वाले एरिया पर कौन कब्जा किया था? अंग्रेज। डुप्ले ने क्या किया? 1746 में क्या किया? मद्रास पर अटैक कर दिया। क्या किया? मद्रास। डुप्ले जो ही था ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही चतुर और चालाक था। जब तक डुप्ले था यहाँ पे इंडिया में, तब तक अंग्रेज का एक भी नहीं चलने देता था। अंग्रेज अपने चतुर, उन लोगों का ये स्क्वायर था, समझे? जब तक था अंग्रेज लोग को एकदम मुट्ठी में रख लेता, कुछ नहीं हिलने देता था अंग्रेज लोग को, एक भी बस नहीं चलने देता था। लेकिन हर किसी का अंत का एक टाइम होता है। जब इसका अंत का टाइम हुआ, जब चला गया तो दूसरा कोई आया, तब अंग्रेज का दिमाग काम करने लगा। तो ये डुप्ले क्या किया? मद्रास पर अटैक किया। और मद्रास पर अटैक करने के बाद से क्या किया? वहां से निकोलस मोर्स इधर से डुप्ले की सेना लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद से अंग्रेज हार गए और मद्रास को क्या किया? फ्रांसीसी या डुप्ले जीत लिए।
और इस पर अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज भी कौन चतुर नहीं था, अभी सब मन में क्या था, हार गया तो मन में तो जो हार जाएगा वो तो ईर्ष्या रहेगा ही। धीरे धीरे तेल बेल करते करते क्या किया, ये सब क्या किया, ये लगा पैरवी करने की, छोड़ दो हम लोग का ये मद्रास है, खाने पीने का जरिया है, ठीक है, लगा पैरवी करने। उसके बाद से क्या हुआ, 4 लाख पाउंड राशि, क्या किया, 4 लाख पाउंड राशि, 4 लाख पाउंड राशि लिया। उसके बाद फ्रांसीसी बोला कि 4 लाख पाउंड राशि दो और उसके बाद से तुम्हारा मद्रास छोड़ देते हैं, तुम लोग वहां पर अपना क्या करना, अधिकार या व्यापार करना। तो 4 लाख पाउंड राशि बदले में क्या किया, दिया, अंग्रेज लोग फ्रांसीसी को दिया और उसके बाद तब जाके मद्रास को क्या किया, वापस कर दिया। उसके बाद से अंग्रेज के मन में दुश्मनी चल रहा था कि हम लोगों को कैसे हरा दिया। उसके बाद से क्या किया, जो फ्रांसीसी था जो पांडिचेरी एरिया पर कब्जा किया था, यहाँ पे अभी बताए पांडिचेरी एरिया पे जो कौन कब्जा किया था, फ्रांसीसी शेर खान लोदी को हरा कर, शेर खान लोदी को क्या किया था, हरा दिया था। और उसके बाद पांडिचेरी पर अब अंग्रेज क्या किया, बदले में पांडिचेरी पर अटैक कर दिया। क्या किया, लेकिन पांडिचेरी पर अटैक किया उस समय उसका गवर्नर फ्रांसीसी का कौन था, डुप्लर था। फिर भी इन लोगों को हरा दिया। क्या किया, फिर अंग्रेज लोगों को हरा दिया। अब अंग्रेज हार गया, अब इन लोगों को कुछ चलती नहीं चल रहा था। अंग्रेज नहीं बोले, डुप्ली इन लोगों को एकदम कंट्रोल बने, एगो ना लोकल भाषा में एकदम साज के रख दिया था, तो इन लोग एकदम साज के रख दिया था। उसके बाद से क्या किया, पांडिचेरी पर अटैक किया लोग, तो उसके बाद फिर भी वहां डुप्ले इन लोग हरा दिया और अंग्रेज पर क्या हुआ, मुंह पे खानी पड़ी और लौट के चले। उसके बाद से क्या हुआ, आला सापेल या एक्स ला सापेल की एक संधि हुई। क्या हुई, एक संधि हुई और इसी संधि के तहत फर्स्ट कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, खत्म हो गया। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, खत्म हुआ। आला सापेल, कहीं आला लिखता है, कहीं एक्स ला सापेल लिखता है, ठीक है। इसी संधि के तहत क्या हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध। इसी को पहला कर्नाटक युद्ध कहते हैं, जो मद्रास में अटैक किया हुआ उसी के चलते वहां पर। हाँ, पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के चलते हुआ। जो ऑस्ट्रिया में हो रहा था, जो ऑस्ट्रिया में बताए थे, ऑस्ट्रिया का सोच रहे थे अंग्रेज हम लोग शासन करें, फ्रांसीसी सोच रहा था हम करें, और वहां पर लड़ता था लोग। इन लोगों का स्पेशल लड़ाई स्टार्ट होता था यूरोप, यूरोप में सुन के फिर यहाँ आपस में लड़ने लगता। जैसे बताए ना, घर में लड़ाई होता है तो वहां पर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो वही क्या हुआ, वही सुन के ये लोग फिर क्या किया, ये लोग मद्रास पे अटैक किया, फिर पांडिचेरी पे अटैक किया। अब दोनों में क्या हुआ, अंग्रेज हार गए, अब दोनों में फ्रांसीसी क्या हुआ, जीत गए, ठीक है। अब हुआ कि सोच रहा था कि इसी तरह लड़ाई चलता रहेगा कि कुछ शांत होगा, तो बोला कि नहीं ठीक है, तो आला सापेल के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इसी युद्ध को प्रथम कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 46 से 48 में संधि हुआ, और प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखिए, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया, तो इसमें तो पूरी तरह से अंग्रेज हार गए थे। मान लीजिए मद्रास पर ये लोग अटैक किया, तो फ्रांसीसी मद्रास पर अटैक किया तो जीत गया, बदले में बदला लेने के लिए फिर अटैक किया क्या, पांडिचेरी पर, फिर भी हार गया। तो इन लोगों को डबल ना हार हो गया। अब इन लोगों का हार अपना हजम ही नहीं होता था, मनोबल टूट गया था, और इन लोगों का हजम नहीं हो रहा था। इन लोगों को चैन नहीं आ रहा था कि कैसे इन लोगों से हार गए, हम लोग को हर हाल में इन सब का हरा के यहाँ से भगाना है, हम लोग को राज करना है। अंग्रेज, देखिए अंग्रेज आया था तो उस समय पहले बार आया था, शुरू में आया था यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन जैसे कुछ दिन रहा तो यहाँ समझ गया यहाँ व्यापार ही नहीं है, यहाँ हम लोग शासन कर सकते हैं यहाँ के लोगों पर, हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ के लोग क्या करेंगे, बंदर की तरह नचाएंगे। यहाँ के लोग समझदार नहीं है, जानवर है, इंसान नहीं है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उस समय अभी कुछ लोग समझदार हैं, अभी भी लोग वैसे ही हैं। नहीं, वो लोग सोचता था, अंग्रेज सोचता था, ठीक है, तो वो लोग सोचता था, अंग्रेज इस तरह सोचता था कि ये तो हम ही लोग फ्रांसीसी आ गया है, क्या कर रहे हैं लोग, ध्यान दीजिए।
उसके वजह से क्या वो लोग सोचता था कि यहाँ तो इंडिया है, इंडिया के लोग तो इतना मूर्ख है कि यहाँ शासन हम लोग कर सकते हैं कि फ्रांसीसी को हटा दें, डच को हटा दें, डेनिश को हटा दें, तभी ना हम लोग करेंगे। तो बेचारा हार जाता था, सोचता था कुछ और, हो जाता था कुछ और। उसी से क्या हुआ, बेचैन था। तो अब फिर ही सोचता था कि अब मानेंगे नहीं, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, पहला कारण क्या था, इन लोगों में व्यापारिक प्रतिबंध था। व्यापारिक कुछ लोग करना, व्यापारिक प्रतिबंधता के मतलब कि इन लोग सोचते थे इनका व्यापार खत्म कर दे तो हम लोग व्यापार करेंगे, एक कारण था। दूसरा था क्या, इन लोगों के जो पुरानी दुश्मनी था वो हजम नहीं हो रहा था कि हम लोग हार गए हैं, कैसे हार गए हैं, ये सब हजम नहीं हो रहा था। और तीसरा कारण था, जो हैदराबाद में निजामुल मुल्क था, जैसे औरंगजेब मरा, उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे जितना प्रांतीय शासक था सब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। उस मैंने केंद्रीय शासक को टैक्स वैक्स नहीं देता था, वो अपने मर्जी से अपन शासन करता था। तो धीरे धीरे जैसे उत्तराधिकारी आया, तो निजामुल मुल्क का जो मोहम्मद शाह था, उसके शासनकाल में क्या किया था, निजामुल मुल्क अपने आप को क्या कर लिया था, हैदराबाद को अलग कर लिया। अब बोला कि हैदराबाद एक अलग हमारा शासक रहेगा, यहाँ किसी का नहीं चलेगा, हम इसका क्या करेंगे, राज चलाएंगे। तो निजामुल मुल्क को क्या हुआ, उस समय मृत्यु हो गई। क्या हो गया, मृत्यु हो गई। निजामुल मुल्क को यही द्वितीय कर्नाटक युद्ध के टाइम में। अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी मृत्यु जो हो जाती है, तो अब क्या होता है, उस समय एक था नासिर जंग, एक मुजफ्फर जंग। कौन था, नासिर जंग जो था, इसका निजामुल मुल्क का बेटा था, क्या था, और मुजफ्फर जंग जो था, इसका पोता था। सुनिए, ध्यान से समझिए, इधर उधर दिमाग मत लगाइए। निजामुल मुल्क का बेटा कौन था, नासिर जंग, और निजामुल मुल्क का पोता था मुजफ्फर जंग। अब क्या था, ये भी मैंने थोड़ा सा युवा था, ठीक है। तो नासिर जंग कहता था, ये जो पापा जी मर गए तो हम उत्तराधिकारी बनेंगे, और ये कहता था कि आप आराम कीजिए, हमारे दादाजी मरे, हम उत्तराधिकारी बनेंगे, ठीक है। अब इस दोनों में आपस में उत्तराधिकारी के लिए, यानी शासक माने कुर्सी पर बैठने के लिए आपस में मतभेद होता था। क्या होता था, मतभेद होता था। अब क्या करता था, नासिर जंग का सपोर्ट करता था अंग्रेज, कौन, अब मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करता था फ्रांसीसी। देखिए, एक्चुअल में फ्रांसीसी इसका सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन नासिर जंग का अंग्रेज क्या किया था, सपोर्ट करने लगा। सपोर्ट कर, देखिए हुआ क्या, इसका सपोर्ट करता था, कहता था ठीक है तुम उत्तराधिकारी बनो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अंग्रेज का यही था, एक आदमी को मिला के और दूसरा पर अटैक करता था, उसको हरा देता था, फिर इसको मिला के दूसरा पर अटैक करता था, और दूसरा से मिलके इसको अटैक करके हरा के फिर इसका राज ले लो। इसी तरह से मिल के धीरे धीरे एक और लेते जा रहा था, वो सब वही किया था। अब नासिर जंग को बोला अंग्रेज, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, मिल के मारो मुजफ्फर जंग को, गद्दी पर बैठ जाओ। और मुजफ्फर जंग बोला कि रे हम अकेले हो जा रहे हैं, सुनो फ्रांसीसी से भेंट करते हैं। फ्रांसीसी आया, ये बोला कि ये इसका दुश्मन था, इसका दुश्मन ये है, तो इसका मतलब ये दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन मित्र न होता है। और मान लीजिए मेरा दुश्मन कोई है, आप है, आपका दुश्मन वो है, हो जाएंगे नहीं बोलने से नहीं होता है, माने वो एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपका दुश्मन वो है, तो कहेंगे वो मेरा दुश्मन है, चलिए हम लोग दोनों आदमी मिलकर उनका व्यवस्था करते हैं, ठीक है, मारेंगे लोग, नहीं डरिए मत, ठीक है। तो अब क्या किया, फ्रांसीसी यहाँ मुझे इसका सपोर्ट करना, देखिए फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहा था, और नासिर जंग का कौन, अंग्रेज। तो ये हैदराबाद में हो रहा था। तो अब बताइए, इस दोनों में मतभेद था, तो एक कारण ये लड़ाई का बन रहा है कि नहीं, तो एक कारण ये बन गया। दूसरा क्या कारण था, एक था दोस्त अली नाम का, कर्नाटक में, कहा था, कर्नाटक वाला एरिया, अभी कर्नाटक है, उस समय इसको मैसूर बोला जाता था, ठीक है। देखिए मैसूर के अंदर एक्चुअली में कर्नाटक और मद्रास वाला एरिया सब मैसूर में आता था। कर्नाटक का तो इधर 1956 में नाम पड़ा है मैसूर का, उससे पहले उसको मैसूर ही बोला जाता था।
तो ये कर्नाटक वाला एरिया में एक शासक था दोस्त अली। अब ये क्या था, इसका था एक अनवरुद्दीन। अब इसका भी उस समय मृत्यु हो गया। क्या हो गया? उसका नाम था कि दोस्त अली की सखाली वाली, दोस्त अली इसका नाम था, ठीक है। अब इसका मृत्यु हो गया, वहां का मतलब शासक था। अब इसका मृत्यु हो गया तो अनवरुद्दीन इसका एक बेटा था और चंदा शाह इसका दामाद थे, ठीक है। अब अनवरुद्दीन कहता था हम उत्तराधिकारी बनेंगे और इसका दामाद था चंदा साहब, ये बोलते थे हम उत्तराधिकारी बनेंगे, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद में एगो बेटा एगो पोता था और कर्नाटक में एगो बेटा था एगो दामाद, ठीक है। दामादों लोग कुछ मुजूर होता है, देखिएगा कहता है ना क्या पूरा हम आदत बन लेना करेंगे हिस्सा, कहा है कि हमारा भाभी जी हमको नहीं खाने नहीं पूछती है, सेवे नहीं होता है का। तो ये क्या था, ये बोल रहा था ना हमारे ससुर जी मर गए हैं तो उनके सम्मान में हम शासक बनेंगे, ठीक है। आई बोला था नहीं मेरे पिताजी। अब इस दोनों में मतभेद था, समझ गए। अब इस चंदा साहब के सपोर्टर था कौन? फ्रांसीसी। और इसका था अंग्रेज, अंग्रेज तो सही सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो फ्रांसीसी के सपोर्ट में नहीं था, अंग्रेज सही था, ठीक है। अब अंग्रेज सही है या झूठ है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अभी क्या कर रहा था, तो इन दोनों में क्या होने लगा? मतभेद होने लगा। अब उसका सपोर्ट किया अंग्रेज और इसका किया, और एक कारण था तंजौर एक जगह था उस पर अधिकार करना चाहता। तंजौर वाला एरिया बहुत उपजाऊ था, तो अंग्रेज सोचता तो हम अधिकार कर लें, फ्रांसीसी सोचता तो हम अधिकार कर लें, ये कारण बन गया। पुरानी दुश्मनी तो था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का इतना कारण था, कारण बताएंगे। हैदराबाद में निजामुल का मृत्यु, कर्नाटक में दोस्त अली की मृत्यु, तंजौर का पर अधिकार करने का, और एक पुरानी दुश्मनी। इस सब द्वितीय कर्नाटक युद्ध को लेकर क्या हो गया, इन लोगों में मतभेद होते गया और इसी को लेकर युद्ध हुआ। एक और जगह था अंबुर। तो इसमें क्या था, युद्ध में क्या हुआ था, यहाँ पे एक जगह था, इसको अधिकार करने के लिए तो क्या हुआ, एक तरफ से डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब, ये तीनों आ गए। एक तरफ से केवल अनवरुद्दीन था, इसमें अंग्रेज को भी बताया नहीं, अपने चला गया। अभी क्या किया, तीनों मिलकर अनवरुद्दीन को क्या किया, हत्या कर दिया, उन्हें मार दिया, ठीक है। क्या किया, हत्या कर दिया। और हत्या जब हो गया इसका, तो अनवरुद्दीन जो था, यहाँ अनवरुद्दीन कौन एरिया था, कर्नाटक। अब यहाँ पर कर्नाटक इसी दो में लड़ाई चलता था, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। अब इसका बेटा और दामाद, तो बेटा तो मर गया, अब जब मर गया तो इसका दामाद क्या हो गया, उत्तराधिकारी बन गया। अब अंग्रेज क्या किया, चंदा साहब को, सॉरी फ्रांसीसी क्या किया, जो डुप्ले था, फ्रांसीसी का गवर्नर कौन था, डुप्ले, चंदा साहब को वहां का उत्तराधिकारी बना दिया। और चंदा साहब ये दामाद सोचते थे कुछ हक मिला। अब ये क्या किए, 80 गांव फ्रांसीसी को दे दिए, 80 गांव फ्रांसीसी को क्या किए, दे दिए। खुश होके कि 80 को गांव ले लीजिए, यहाँ पे आप अपना टैक्स वसूल, गांव देने का मतलब हुआ गांव से टैक्स वसूला जाता था। अब टैक्स वसूल के क्या करता था, तो 80 गांव ये क्या किए थे, फ्रांसीसी को दे दिए थे। अब इस तरह से उसके बाद फिर 1750 आया, तो नासिर जंग जो था, कहाँ के था, यहाँ नासिर जंग, समझ गए। ये कौन एरिया था, हैदराबाद वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर हैदराबाद नहीं लिखे हैं, हैदराबाद वाला एरिया में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में क्या होता था, लड़ाई होता था। तो नासिर जंग इसका बेटा था, मुजफ्फर जंग। अभी नासिर जंग क्या किया, ये सोचा कि इसका सपोर्टर था अंग्रेज और उस सपोर्टर था, अंग्रेज का सपोर्टर था अनवरुद्दीन। तो इसको रहा नहीं गया, ये क्या किया, कर्नाटक पर फिर हमला बोल दिया। क्या किया, हमला बोल दिया। ये कर्नाटक पर क्या किया, चंदा साहब पर हमला बोल दिया। उस समय क्या हुआ था, ये सब तैयार था। डुप्ले क्या किया, ये नासिर जंग का क्या किया, हत्या करा दिया। क्या किया, हत्या करा दिया। अब नासिर जंग भी खत्म।
और नासिर जंग खत्म तो बच गया कौन? मुजफ्फर जंग। इसका और ये थी निजामुल मुल्क का कौन? पोता। और ये हैदराबाद का उत्तराधिकारी निजामुल मुल्क के बाद कौन बन गया? मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, निजामुल मुल्क के बाद तो हैदराबाद में बन गया मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में बन गए चंदा शाह। ये अंग्रेजी हत्या कराया नहीं, फ्रांसीसी डुप्ले। अब इस तरह से आप देखिएगा, हैदराबाद वाले एरिया में भी फ्रांसीसी का चलती चलने लगा, क्योंकि यही शासक बैठाया था। कर्नाटक वाला, मैसूर वाला एरिया में, मैसूर के मतलब मद्रास, गोवा, ये सब एरिया उसी मैसूर में आता था। इधर पांडिचेरी में ही गए थे तो हराइए दिया था, मद्रास में हराइए दिया था। तो इस तरह से अब दक्षिण भारत में कंप्लीट पकड़ बच गया किसका? फ्रांसीसी का। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी किसका जीत हो गया? फ्रांसीसी का। लेकिन अब जैसे जैसे बीतते गया, उसके बाद से अब देखिए 1751 तक पूरा दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा अधिकार किसका हो गया? फ्रांसीसी का। अब क्या हुआ, 1753 में डुप्ले फ्रांस चला गया। अब ये बेचारा रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया था। ठीक है, अब ये क्या हुआ? चला गया। उसके बाद से 1754 में यहाँ क्या हुआ? ये लौट गया। और 1755 में तिब्बत में चला गया फ्रांस, फिर लौटा ही। तिब्बत नहीं है ये, देखिए 54 में क्या हुआ? लौट गया। 54 में ये माने यहाँ से चला गया। उसके बाद से 55 में यहाँ पे पांडिचेरी की संधि हुआ। क्या हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके तहत समाप्त होता है? पांडिचेरी के संधि के तहत। अब पहला कर्नाटक युद्ध किसके तहत? आला सापेल या एक्सला सापेल। ठीक है, क्या पूछता है? पहली कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आला सापेल। और दूसरी पांडिचेरी के संधि के तहत 1755 में। ये कर्नाटक युद्ध चला था 49 से 55 तक चला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 55 तक। अब देखिए, इसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद 1757 में देखिएगा एक प्लासी का युद्ध हुआ, सन के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध में आप देखिएगा एक सिराजुद्दौला और एक रॉबर्ट क्लाइव, दो शासक था। तो अंग्रेज का जो गवर्नर था उस समय सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और इसका कौन था? सिराजुद्दौला। और इस प्लासी युद्ध को अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बंगाल के बारे में जो पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। टेम्पोररी तो इतना ही समझिए कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के क्या हुआ था? बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। और प्लासी युद्ध के बाद से पूरा बंगाल पर लगभग अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया? यहाँ अंग्रेज का शासक हो गया। अब उसके बाद 1760 में देखते हैं वांडीवास का युद्ध हुआ। और वांडीवास में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और इसी वांडीवास में फ्रांसीसी पूरी तरह से क्या हो गए? हार गए। और जब ये हार गए तो अब अंग्रेज क्या किया था? पूरा कब्जा कर लिया इन लोगों के राज पे। और 1763 में 1663 में नहीं 1763 में क्या था? अब ये क्या हुआ? पेरिस की संधि हुई। क्या हो गया? पेरिस की संधि हुई। और पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी पूरी तरह वापस इंडिया से चले गए। और इन लोगों का फ्रांसीसी की कहानी यहीं तक था और खत्म हो गया। उसके बाद से अंग्रेज, अब अंग्रेज क्या करेंगे? धीरे धीरे एक एक राज्य पर कब्जा करते जाएंगे, अपने मिलाते जाएंगे। और किस तरह से एक एक राज्य को, बंगाल को कैसे कब्जा किए, मद्रास को कैसे किए, बॉम्बे को कैसे कब्जा किए, औध को कैसे कब्जा किए, एक एक को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अंग्रेज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज के बारे में ही पूरा पढ़ना है। क्लियर? क्लासिक युद्ध कैसे हुआ, बक्सर का युद्ध क्या हुआ, उसमें कौन विश्वासघात करता है, कौन सपोर्ट करता है, कौन मैदान में ही मारा जाता है, इसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध। हाँ, तो ये सब तृतीय कर्नाटक युद्ध में आया था। ठीक है, ये सब तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही भाग है। वांडीवास का युद्ध हुआ, ये सब। और इसी सब युद्ध में क्या हुआ था? ऐसे शॉर्टकट में देखिए, हम लोग वन लाइनर बुक में पढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच अंत हुआ था पेरिस की संधि के तहत। बस इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन ये इसका भाग है।
समझ गए? तो इसी में क्या हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। अब आइए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सब। 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, ठीक है? जिनका फोन आ रहा है बाहर जाके बात कीजिए। देखिए 1700 वहां देखिए होता क्या है, हेलो हेलो करने पर ध्यान क्या होता है, भटक जाता है। आप लोगों का ध्यान तो कंसंट्रेट हो जाता है, अब बाकी लोगों का ध्यान क्या होता है, ध्यान लगा देते हैं किसका फोन है, तो हम भी सुन लें, ठीक है? यहाँ रहेगा मन में एकदम ध्यान लगा किसका फोन है, समाज सुना रहा है आवाज कि नहीं सुना रहा है, सुन ले तो उतना करने की जरूरत नहीं है। क्या सबसे बढ़िया है कि फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद कितना इम्पोर्टेंट चीज है बाद में बताइए, ये देखो बात सुनिएगा। बहुत लड़का कर लो उठा मोबाइल ऑफ कर लेगा। चलिए 1764 में आप लोग कौन सा हमारा दिमाग 1664 में कॉलबर्ट जो था लुई 14वां का मंत्री था, आया था। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1659 में पहली फैक्ट्री सूरत में खुले थे। तो ये पूछता है, इसको याद रखना, फ्रांसीसी पहली फैक्ट्री कहाँ खुले थी? सूरत में, ठीक है? सूरत गुजरात में है। और शीशा देखते हैं वो सूरत में है, ठीक है? गुजरात वाला। और 1672 में पांडिचेरी पर एक शेर खान लोधी का अधिकार था। फ्रांसीसी मार्टिन जो गवर्नर बना था अटैक किया और उसको क्या किया, कब्जा कर लिया। 2 साल के बाद वहाँ राजधानी या मुख्यालय बना लिया। 90 से 92 के बीच में चंद्रनगर पर बंगाल में एक फैक्ट्री खोला गया था। मैंने बंगाल में पहली फैक्ट्री खोला गया था चंद्रनगर में। और 1693 नहीं, यहाँ क्या किया था, डच लोग पांडिचेरी पर आक्रमण किया और फ्रांसीसी हार गए। और उसके बाद से 93 से 97 तक डच अपना अधिकार में रखा। 97 में फिर क्या किया, एक रिज्यूट की संधि हुई, उसके तहत फिर वापस लौटा दिया, ठीक है? और वापस लौट दिया। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेज और फ्रांस बीच में लड़ते थे, कहाँ, यूरोप में। और यही सुन के यहाँ तक इन लोगों को पता चला था कब, 44 में पता चला था। 46 में ये अपना में भी लड़ने लगे, ठीक है? और इन्हीं लोगों 46 की लड़ाई को कर्नाटक युद्ध के नाम दिया जाता है। और इसमें क्या है, उसमें डिप्ले क्या था, फ्रांसीसी गवर्नर था निकोलस मोस, अंग्रेज का था। कर्नाटक का जो पहला युद्ध 46 से 48 हुआ था। फ्रांसीसी मद्रास पर अटैक किए और अंग्रेज को हरा दिए। फिर अंग्रेज लगा इसको सबको मांगने, तो बोला कि 4 लाख पाउंड की राशि दे दो और वापस कर दो। दे भी दिया और रिटर्न भी कर दिया अंग्रेज। फिर रिटर्न में अंग्रेज क्या किया, पांडिचेरी पर अटैक किया। और पांडिचेरी पर अटैक करके सोचा कि हम क्या कर लें, कब्जा कर लें। लेकिन फ्रांसीसी वहाँ इस सब का दाल गलने नहीं दिया, फिर इसको पराजित कर दिया, ठीक है? उसके बाद से संधि हुआ आला सापेल या एक्सला सापेल। उसके बाद से इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, कारण था निजामुल मुल्क का मृत्यु, दोस्त अली का मृत्यु और तंजौर पर अधिकार और पुरानी दुश्मनी, इतना कारण था। तो कर्नाटक युद्ध में जो निजामुल मुल्क था हैदराबाद का था, ठीक है? तो इसकी मृत्यु के बाद एक नासिर जंग और मुजफ्फर जंग आपस में लड़ते थे कि हम शासक बन जाए, हम शासक बन जाए। नासिर जंग इसका बेटा था, मुजफ्फर जंग इसका पोता था। अभी कंफर्म नहीं है इसी का बेटा था कि इसका भाई का बेटा था, ठीक है? खाली पोता था, इसका भी होगा। राजा महाराजा को बेटा रहता है, सब इसी एक का बेटा होगा, कंफर्म नहीं है। अब देखिए इसमें क्या था, अनवरुद्दीन और चंदा साहब जो दोस्त अली का बेटा था, दामाद था, ठीक है? और ये आपस में लड़ता था। उसके बाद से क्या हुआ, एक युद्ध हुआ अम्बुर का और इसमें डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब मिल के अनवरुद्दीन को क्या हरा दिया और इसकी हत्या भी कर दिया। और अनवरुद्दीन जब हार गया तो इसके बाद से दुर्ग में लड़ाई चलता था। चंदा साहब वहाँ क्या हुआ, कर्नाटक का शासक बन गया। और नासिर जंग
फिर कर्नाटक पर अटैक किया, यही किया, ठीक है। लेकिन डुप्ले क्या किया, इसका हत्या करा दिया, और हत्या जब नासिर का हो गया तो यहाँ बच गए कौन, मुजफ्फरजंग, और मुजफ्फरजंग का हैदराबाद का क्या हुआ, शासक बन गया, ठीक है। इस तरह से 1751 आते आते पूरे दक्षिण भारत पर फ्रांसीसियों का बोलबाला था। 1749 से 55 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें द्वितीय 1754 से 1754 में डुप्ले यहाँ से क्या हुआ, लौट गया, और 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद रखना है पांडिचेरी के तहत, और पेरिस के संधि के तहत तीसरा, कौन, तीसरा कर्नाटक युद्ध। और उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। 1763 में पेरिस के संधि के तहत क्या हुआ, खत्म हो गया। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में एक तरफ था क्लाइव और एक था सिराजुद्दौला। अब देखिए इस सिराजुद्दौला क्लाइव यहाँ जीत गया, सिराजुद्दौला मृत्यु हो गया, और मैदान में ही इसका हत्या कर दिया गया, ठीक है। और इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तब। जय हिंद, जय भारत।